गुड आफ्टरनून फॉरेक्स सेंसिव फैमिली, होप्स यू आर सेफ एंड यस यू आर रेडी टू रॉक द नेक्स्ट क्वार्टर जो कि हमारे लिए इंसेनली प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा एंड नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस नेक्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा न्यू ईयर है इसके अंदर हम बहुत बेस्ट तरीके से चीज़ों करने वाले हैं एंड यस यू विल सी योर सेल्फ इन अ बेटर प्लेस अगर आप फॉरेक्स सेंसिव को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो सीखने के बाद, राइट। सो अगर हम बात करें गोल्ड की, हमने गोल्ड को कैसे यूटिलाइज करना है उसको हम समझने वाले हैं। इस पूरी वीकली एनालिसिस के अंदर हम और पेयर्स की बात करेंगे। सो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में आप देख सकते हैं बहुत शार्प अप ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है गोल्ड, क्योंकि इसको जो हमारा यूएस गवर्नमेंट है वहाँ से इसको टारगेट मिला है $3500 का, $3500 का गोल्ड को टारगेट मिला है। एंड अगर मैं आपको बात करूँ जब से यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 18 जनवरी के आसपास से यहाँ से, तो आप नोटिस करेंगे कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 4000 पिप्स की मूव लगाई है। दैट्स नॉट अ जोक, राइट। गोल्ड $2691 से ऑलमोस्ट $3100 का हो चुका है। $400 गोल्ड महंगा हो गया है, राइट। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमने क्या सेलिंग एंट्रीज को प्रेफर करना है। द आंसर इज नो, राइट। हमने यहाँ पे बाइंग एंट्रीज को प्रेफर करना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो बाइंग जोन है वो ऑलमोस्ट 3057 के आसपास का है, मतलब गोल्ड अभी जहाँ पे खड़ा है उससे उसको ऑलमोस्ट 200, 250, 300 पे नीचे आना होगा। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें 4 आवर के अंदर गोल्ड भी बुलिश है, राइट। बेस्ट पार्ट क्या है, गोल्ड अपने हर एक टाइम फ्रेम के अंदर आपका 5 मिनट हो गया, आपका 1 आवर हो गया, आपका 15 मिनट हो गया, इन एवरी सिंगल टाइम फ्रेम गोल्ड इज एक्सट्रीमली बुलिश, राइट। तो हमने बाइंग एंट्रीज को प्रेफर करना है जो हमारे लिए बेटर होगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि जो 3057 का एरिया है, 57500 का जो एरिया है, ये हमारे हर एक टाइम फ्रेम पे बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये हमारा डेली का, ये हमारा 4 आवर का एरिया है, राइट। लेट मी मार्क दैट एरिया फॉर यू ऑल, ठीक है। हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं एंड हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये एरिया ऑलरेडी मार्क्ड है। अगर हम यहाँ पे लेके चले आपको कि जस्ट सेकेंड में इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर का भी एरिया है, 15 मिनट का भी एरिया है। तो मार्केट अगर 3059 के आसपास आता है, जस्ट सेकेंड, यस अगर मार्केट हमारा 3059-700 के आसपास आता है तो आप यहाँ पे आराम से बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर को भी देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि गोल्ड अगर यहाँ पे 3086 के ऊपर क्लोजिंग करता है, जहाँ पे मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ से बाइंग को देख सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3100 का, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी से नेक्स्ट क्वार्टर को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए मार्केट में हमारा 5 मिनट के अंदर मार्केट हमारा बेरिश हुआ था। तो अगर मैं आपको बात करूं, यहां से एक हमारा सेलिंग एरिया आता है, मार्केट ने उसको तुरंत रिस्पेक्ट किया एंड वहां से कितने पिप की सेलिंग है, लेट्स सी। मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट 70 पिप की सेलिंग दी, डन है। फिर अगर मैं आपको बात करूं, मार्केट ने हमारा जो A+ होता है वहां को उसको टैप किया और वहां से 110 पिप की सेलिंग आई। ये हमारा एक बाइंग का एरिया होता है जो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर सिखाता हूं। वहां से मार्केट ने उस एरिया को टैप किया एंड फ्रॉम दैट एरिया 1700 पिप की बाइंग आई, ठीक है, 170 पिप्स की, सॉरी, राइट। सेकंड टाइम मार्केट ने उस लेवल को टैप किया, ऑलमोस्ट 180 पिप्स की बाइंग आई। सो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑन विच वी आर वर्किंग राइट नाउ, राइट। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉरेक्स सेंसिव को, ठीक है। अभी हम अगर बात करें तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। गोल्ड अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 3086 के ऊपर, आप बाय कर सकते हो, और एल्स गोल्ड 3059 के आसपास आए तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। सो अगर हम बात करें जीबीपी जेपीवाई की, तो जीबीपी जेपीवाई जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, 4 आवर के अंदर बुलिश है, एंड यस हमारा जो जीबीपी जेपीवाई है वो 1 आवर के अंदर भी बुलिश है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बाइंग एंट्रीज को प्रेफर करना है जीजे के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ 1 आवर के अंदर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है एंड मार्केट अभी बेरिश हो चुका है, बट नो वरीज इन दैट, मार्केट ऑलरेडी अपने 4 आवर के लेवल को टैप कर चुका है। तो यहाँ पे आप जैसे मार्केट इसके ऊपर, राइट, व्हाट इज द लेवल, जैसे मार्केट 194.250 के ऊपर क्लोजिंग करता है आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट बहुत सिंपल रहेगा, आपका टारगेट रहेगा ये 55 पिप्स का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ से आप आराम से सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छी सेलिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे। बट ऐसा आप अगर यहाँ से बाइंग करते हो तो आपको 50-60 पिप्स का टीपी यहाँ पे हिट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज यहाँ बुक करिएगा। नेक्स्ट आपका जो लेवल है वो है 195.270 का, तो आप यहाँ पे भी अपनी सेकेंड बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीजे की बात हो गई। यूजे की बात करें तो यूजे अगर हम लेके चलते हैं आपको दोबारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यूजे हमारा है बेरिश, क्लियर है। 4 आवर की बात करें, अगेन मार्केट यहाँ पे बुलिश है और मार्केट अपने बाइंग जोन पे खड़ा हुआ है, राइट, जस्ट लाइक हमारा
जीजे, दोनों पेयर सेम है, सेम तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने बाइंग एंट्रीज को प्रीफर करना है, बट बेस्ट इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि इसका जो सेलिंग एरिया है 1 आवर का वो बहुत पास है, ठीक है। तो विल सी यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है यूजे के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको फॉरेक्स सेंसेक्स के अंदर अपडेट मिल जाएगा। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर, सॉरी जीबीपी यूएसडी के अंदर, राइट। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट पेयर है हमारे लिए, ये भी बहुत ज्यादा बुलिश है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर के अंदर मार्केट ने क्या किया है, 4 आवर के अंदर मार्केट ने सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बेरिश हो चुका है, यानी हमारे A+ इसने यहाँ पे सेलिंग दी है, राइट। मार्केट ने इसको टैप किया, पहले बार यहाँ पे सेलिंग दी, दूसरी बार यहाँ पे सेलिंग दी, ठीक है। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम हमारा अभी बेरिश है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे वेट करना है डेली टाइम फ्रेम को बुलिश होने के लिए। तो जैसे मार्केट हमारा इस एरिया के ऊपर, ये जो जोन है इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है, दैट इज 1.29740, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। 60-70 पिप्स का टारगेट होने वाला है जीयू के अंदर। ईयू के अंदर ऐसा सच ट्रेड कोई ऐसा बन नहीं रहा है क्योंकि कंसोलिडेट ज़्यादा कर रहा है। अगर हम यूएस ऑयल की बात करें, यूएस ऑयल पे चलते हैं एंड बात करते हैं यूएस ऑयल की, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यूएस ऑयल इज बेरिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ऑलरेडी इसने अपने सेलिंग डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग लेवल को टैप किया है। जस्ट लुक एट द सीजन ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, ठीक है, मैंने जोन पीछे कर दिया है। इस लेवल को टैप करके मार्केट ने 120 पिप की सेलिंग दी। मार्केट ने हमारे बाइंग जोन को टैप किया, वहां से बाइंग का रिएक्शन आ रहा है। सो दिस इज ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन। देखिए, अगर आपको मार्केट को मास्टर करना है तो आपके पास में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी स्ट्रेटेजी सीखिए, बट यू शुड नो द मार्केट। आपके पास में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी का आप बैठेंगे तो आप ये समझिए मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी तो इन्फानाइट है, बट आपका कैपिटल इन्फानाइट नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं 4 आवर के अंदर। मार्केट 4 आवर के अंदर बुलिश है, डेली के अंदर बेरिश है, एंड 1 आवर के अंदर हमारा जो यूएस ऑयल का मार्केट है वो बेरिश हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा एक 1 आवर का बहुत ही बढ़िया लेवल है जो पेंडिंग है। ये लेवल को उसने टैप किया है, तो हम इस जोन को भी डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी प्ले हो चुका है, ठीक है। मार्केट हमारा जो है यूएस ऑयल के अंदर ये हमारे सेलिंग लेवल पे बैठा हुआ है 1 आवर के। तो अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो आप यहाँ पे आराम से 60-70 पिप की सेलिंग पकड़ सकते हैं। एंड मार्केट जब इस लेवल को टैप करेगा तो आप इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, इस लेवल से सेलिंग करके आता है, तो आपका टीपी तो फिर डायरेक्टली ये रहेगा। आपको दोबारा बता देता हूँ, मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके, जो कि हमारा है 69.020 से लेके 69.409 तक का हमारा लेवल है ये, ठीक है। मार्केट अगर इसको पहले टैप करके इसको यहाँ पे आके टैप करता है, ठीक है, सेलिंग जोन से बाइंग जोन पे आता है, 70 पिप आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। एंड जब मार्केट इस लेवल को टैप करेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ फॉर 150 पिप्स। क्लियर है। यूएस ऑयल के अंदर आप आराम से अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है, 4 आवर के अंदर बुलिश है, 1 आवर के अंदर बेरिश है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलिंग एंट्रीज प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ से जब सेलिंग आएगी तो बहुत तगड़ी सेलिंग आपको यूएस ऑयल के अंदर दोबारा देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द वीक, नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हमने बेसिक पेयर्स की डिस्कशन किया है, मेजर पेयर्स का डिस्कशन किया है। बीटीसी भी देख लेते, कुछ लोग बीटीसी के बारे में से पूछ रहे थे। तो देखिए, बीटीसी डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, 4 आवर के अंदर बीटीसी बेरिश हो चुका है। हमारे सेलिंग लेवल पे ऑलरेडी बीटीसी खड़ा हुआ है। यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है, नहीं आती है तो आप यहाँ पे इस लेवल से, मतलब पूरा सेलिंग का जोन है, अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे 84,384 से आप सेलिंग देख सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल को इसने टैप किया, बाइंग एरिया को, वहां से रिएक्शन आ रहा है, अगर आप यहां से सेलिंग पकड़ते, अगर कहीं से भी यहां पे सेल होता है तो आप आराम से नेक्स्ट 300-350 पिप की मूव बीटीसी के अंदर भी कैप्चर कर सकते हैं। सो यस, दिस वाज इट फॉर द नेक्स्ट वीक। बाकी स्टे ट्यून विद फॉरेक्स सेंसे बिकॉज यू विल सी profits, you will see the growth in your account, in yourself in the next quarter. So be ready for that. Baki do your best and enjoy your day.